विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा के टोहाना पहुंची, जहां पर यात्रा का लोगों ने भव्य तरीके से स्वागत भी किया। इस कार्यक्रम में पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं, जहां पर उन्होंने सरकार की योजनाओं की लोगों को जानकारी दी है। और इस अवसर पर सभी विभागों के अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे और इस दौरान पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने लोगों की समस्याओं को भी सुना और साथ ही लाभार्थियों ने भी सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं की जमकर तारीफ भी की है। बीजेपी इस यात्रा के जरिए लोगों तक पहुंच रही है और लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक भी कर रही है। यह रिपोर्ट देखिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा के गांवों और शहरों में पहुंच रही है। लोग यात्रा का स्वागत करने के साथ साथ अपनी समस्याओं से सांसदों, विधायकों और अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं, जिससे उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान भी हो रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा के विकसित भारत संकल्प यात्रा का दूसरा चरण टोहाना में शुरू हुआ, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र का चरण समाप्त कर शहरी क्षेत्र में शुरू हो गया है। बीडीओ ब्लॉक में कई वार्डों के लोगों की समस्या सुनने के लिए पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली की अगवानी में यह यात्रा पहुंची, जहां पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर मंत्री बबली ने लोगों की समस्या सुनकर अधिकारियों को जल्द दूर करने के आदेश भी दिए। उन्होंने कहा कि पात्र लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसी मकसद से प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है। क्योंकि हमने जब शुरुआत की थी, आप सही कह रहे हैं कि उस टाइम थोड़े से लोगों से उसकी शुरुआत हुई थी और करते करते मैं ये कह सकता हूँ कि शायद ये 17वां प्रोग्राम हमारा होगा। पिछले कोविड की वजह से गाइडलाइन थी हरियाणा सरकार की, तो 2 प्रोग्राम हम नहीं कर पाए थे। पिछले प्रोग्राम में 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती भी बड़े उल्लास के साथ हम लोगों ने मनाई थी, साथ में मधुरमन समारोह, साथ में टोहाना प्रगति की ओर एक रैली भी उसको आप कह सकते हैं का ये कार्यक्रम हुआ था और बड़ी सौगात उसमें हमारे टोहाना क्षेत्र को मिली थी। अब की बार मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद तो 24 तारीख को करेंगे। अब की बार 23 को इसलिए नहीं रख पाए थे कि 22 तारीख का ये बहुत बड़ा प्रोग्राम था, भव्य प्रोग्राम था, जो अयोध्या में, क्योंकि लोगों का बड़ा इसके अंदर एक रुचि थी और लोगों की बड़ी इसमें आस्था थी। तो अब हमारे साथियों की मीटिंग लेके जल्दी आने वाले फरवरी माह में इसकी कोई डेट निकालकर मधुरमन समारोह को धूमधाम से हम आयोजन करेंगे। हर साल की तरह पूरा हल्का नाश्ता गाता हुआ आएगा और हम एक भाईचारे की एकता का एक जो संदेश हर साल देते हैं वो फिर से उसको दोहराने का काम करेंगे, ताकि हम एक होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके। और जो एक यहाँ मानसिकता व गुलामी वाली जो राजनीति, उससे टोहाना मुक्त हो चुका है। टोहाना प्रगति के पथ पर है, टोहाना डेवलपमेंट की राजनीति चाहता है, टोहाना सेवा भावना की राजनीति चाहता है। टोहाना को नेता के रूप में सत्ता सुख वाले लोग नहीं, नेता के रूप में टोहाना को सत्ता सेवा वाले लोग चाहिए और ये सौभाग्य आज हमें प्राप्त हुआ है। मैं अपने आप को, अपने पूरे परिवार को और अपने उन सभी संगठन के साथियों को, जागो दिशा सही सोच ली कि उन साथियों को बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक बड़ा बदलाव लेके आने में उनकी अहम भूमिका रही। उनका पसीना उन्होंने जो बहाया, आज उसका हक हमारे टोहाना क्षेत्र को मिल रहा है। पूरे हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मिलने वाली शिकायतों की स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री लोगों से संवाद भी करते हैं और बैठकें लेकर अधिकारियों को भी निर्देश देते हैं कि लोगों की समस्याओं का तत्परता से समाधान करें। मुख्यमंत्री के इसी एक्शन मोड से लोग भी प्रभावित हैं और उनके सामने खुलकर बात रखते हैं। अब लोगों को अपनी बातें सीएम तक पहुंचाने में बिचौलियों की जरूरत नहीं पड़ रही है, सीधा उनकी समस्या का समाधान हो रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान राजस्व विभाग द्वारा स्वामित्व पंचायती राज विभाग, ग्राम सभा या अन्य विकास की योजना, WCD विभाग, माताओं और किशोरियों से संबंधित पोषण अभियान, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा आयुष्मान कार्ड और अन्य स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों को केंद्र और राज्य की जन कल्याणकारी योजना की जानकारी दी जा रही है, साथ में उनको योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लोग काफी फायदा उठा रहे हैं। महिलाओं को भी सरकार की योजना का बहुत फायदा मिल रहा है। मौके पर लोगों के आयुष्मान कार्ड बनवाए जा रहे हैं और इसके साथ ही सभी सरकारी सुविधाओं के लाभ लोगों को दिए जा रहे हैं।
महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम के महत्व उन्हें ट्रेनिंग दी गई और आज वे अपने पैरों पर आसानी से खड़े हो पाई हैं। बीजेपी इस यात्रा के जरिए लोगों तक पहुंच रही है और लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक कर रही है। सीएम मनोहर लाल के प्रयासों को टोहाना की जनता को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जा रही है और इसी कड़ी में हरियाणा के रेवाड़ी जिला में लोगों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का स्वागत किया है और कार्यक्रम में के दौरान मुख्य अतिथि बीजेपी नेता सुनील यादव मसेपुर ने नगर परिषद में लगाई गई विभागीय प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया है और लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर और विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में सीएम मनोहर लाल लगातार काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों को दे रही है। इसी कड़ी में हरियाणा के रेवाड़ी जिले में लोगों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि बीजेपी नेता सुनील यादव मूसीपुर ने नगर परिषद में लगाई गई विभागीय प्रदर्शनी का अवलोकन किया और लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही यहां मौजूद लोगों को लाभ लेने के लिए प्रेरित और जागरूक किया। वहीं योजनाओं का लाभ मिलने पर यहां की जनता काफी खुश दिखाई दी। 10,000 रुपए का लोन मिला प्रधानमंत्री के तहत, वे मैंने चुकाया। फिर मुझे 20,000 रुपए का लोन मिला, वे मैंने ठीक टाइम पे अदा करा वो बैंक को। बैंक ने अभी कमेटी में से कुछ कागज गए भी नहीं और बैंक ने मेरे को रात को ही मैसेज कर दिया, जी आपका लोन 50,000 रुपए का पास हो गया। मैं बैंक का, कमेटी का, प्रधानमंत्री तहत का और इस कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हर कदम पे इस कमेटी ने गरीब व्यक्ति के लिए एक एक कदम पे मतलब मदद करने की कोशिश करी है और मैं तो ये कहूँगा कि आप इस जो भी ये लोन मिलता है आप ठीक टाइम पे अदा करें और आगे इसका फायदा उठाएं। जहां सरकार की योजनाओं का लाभ पाकर जनता खुश है, तो वहीं बीजेपी नेता सुनील यादव ने कहा कि लंबे समय से चौपट पड़ी नगर परिषद की व्यवस्था में शहर की सरकार बनने के बाद काफी सुधार आया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनता भगवान है, इसीलिए जल्द से जल्द उनके काम करें। ये हमारे रेवाड़ी शहर का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत यात्रा आज पहली बार रेवाड़ी शहर के नगर परिषद में आई और बहुत से लोग यहाँ पे आए, बहुत से जनता ने इसका लाभ भी उठाया। कुछ लोग अभी भी काम करवा रहे हैं, शाम तक ये प्रोग्राम चलेगा और जिनके छोटे मोटे काम रह गए होंगे शायद उनके सबके पूर्ति कर पाएंगे। आज नहीं, आज मैं अभी आपने अगर मेरी सुनी हो तो मैंने अधिकारियों से बात की है और कहा है कि जो जनता ने हमें यहाँ बैठने के लिए बैठाया है वो जनता हमारी भगवान है और हम उनके काम करें। जैसे ही वो आए हम 5 मिनट का काम उनका 5 मिनट में करें, 5 चक्कर करवाने की बजाय। ये मैंने बताया है हमको भी और अब सुधार है इसमें। जो पीछे का टाइम रहा होगा उस टाइम अलग बात थी, अब सुधार हो चुका है और काफ़ी और हो जाएगा। 6 महीने साल हमारे चुनाव में बचा हुआ अभी, उससे पहले इस सरकार में पूरी तरह से जिन लोगों को जरूरत है, जो लाभार्थी या जो जरूरतमंद लोग हैं, उनके सबके काम ठीक हो। वहीं नगर परिषद के चेयरपर्सन पूनम यादव ने यात्रा का स्वागत करते हुए कहा कि इस यात्रा के माध्यम से जरूरतमंदों को न केवल एक ही स्थान पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, बल्कि सीधे संवाद के जरिए उनकी समस्याओं का निराकरण भी किया जा रहा है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे नगर परिषद में ये जो विकसित भारत की जो मतलब आया है, मतलब हमने प्रोग्राम किया है और हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे सुनील भाई मूसीपुर जी रहे हैं और लोग इसकी मतलब जो सरकार ने मतलब जो यात्रा की मतलब चलाई है, यात्रा के माध्यम से अपने जन संवाद के माध्यम से जो मतलब लोगों को बता रहे हैं हम जाके जगह जगह कि भाई अपना लाभ उठाए। सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं सरकार ने सब
लोगों को उनका लाभ मिल सके। एक्चुअली बात क्या है, इसमें क्या है कि रात को ही हमारे पास लेटर आया था और जैसे सबको इन्फॉर्म नहीं कर पाए होंगे अधिकारी, तो मुझे भी खैर रात को ही पता लगा है एकदम से। पहले एक दिन पहले पता लगता है, सुबह पता लगता तो शायद सबको मैसेज भी कन्वे हो जाता, वो है। लिहाजा बीजेपी की मनोहर लाल सरकार में लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ घर बैठे आसानी से मिल रहा है। सरकार ने सारे काम ऑनलाइन कर दिए हैं, जिससे इनको योजनाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है। आज पीएम मोदी और मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा का विकास हो रहा है। लोग बीजेपी सरकार और उनकी योजनाओं से काफी खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। देश भर के साथ हरियाणा में भी 30 नवंबर से चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा ने एक बड़ा पड़ाव हासिल किया है और अब तक यात्रा में 46,50,000 से अधिक लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर ली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी लगातार जिला उपायुक्तों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ साप्ताहिक बैठक कर यात्रा के संबंध में फीडबैक ले रहे हैं और नागरिकों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने के निर्देश अधिकारियों को देते हैं। मुख्यमंत्री के इस प्रयास के फलस्वरूप हरियाणा में यात्रा बड़े ही जोर शोर से चल रही है और इसी क्रम में यात्रा जगाधरी के वार्ड नंबर 2 पुरानी अनाज मंडी और वार्ड नंबर 5 में पहुंची। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में यात्रा में शिरकत की है। यह रिपोर्ट देखिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा के गांवों और शहरों में पहुंच रही है। लोग यात्रा का स्वागत करने के साथ ही अपनी समस्याओं से सांसदों, विधायकों और अधिकारियों को अवगत करा रही है, जिससे उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान भी हो रहा है। शिक्षा एवं मंत्री चौधरी कंवरपाल जी का स्वागत करते हुए इस प्रक्रिया से लोग खुश हैं। उन्हें इस बात का संतोष है कि समस्याओं के निदान के लिए उन्हें जिला मुख्यालय के कार्यालय में नहीं जाना पड़ता है। उनके समय व धन की बचत हो रही है। इसको लेकर यात्रा जगाधरी शहर के वार्ड नंबर 2 में पुरानी अनाज मंडी और वार्ड नंबर 5 की इंदिरा मार्केट में पहुंची। आयोजित कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उनके साथ निवर्तमान मेयर मदन चौहान भी मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा में मुख्य अतिथि कंवरपाल गुर्जर और अन्य अतिथियों ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का मौके पर लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए सरकार ने ऑनलाइन सेवाएं शुरू की हैं, जिससे लोगों को घर बैठे सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हरियाणा सरकार ने सुपर 100 योजना के तहत 29 बच्चों को आईआईटी और 26 बच्चों का एमबीबीएस शिक्षा दिलाने का कार्य किया है। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के विकास के लिए सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। निशुल्क उपचार दिलाने के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य और 1 लाख रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों के बिजली के बिल माफ करने का कार्य भी किया है। अगर उनका आयुष्मान बनना था अपने आप बन के आएगा, पेंशन लगनी थी अपने आप लग गई। तो ऐसे बहुत से काम है, सैकड़ों योजनाएं सरकार की ऐसी हैं जिनमें कहीं भी कोई पक्षपात है ही नहीं, जिसमें कहीं सिफारिश नाम की चीज़ नहीं है। लेकिन एक विश्वास कायम करने में टाइम लगता है, तो वो सरकार का प्रयास है कि विश्वास कायम हो। और जो मोदी जी का लक्ष्य है कि 2047 तक हमने विकसित भारत बनाना, तो उसमें मैं समझता हूँ बहुत बड़ा योगदान है इससे लोगों में, क्योंकि वो तो सारा देश आज राम में, और देश नहीं आज तो विदेश भी राम में हो गया। पूरी दुनिया में आज जिस प्रकार का उत्साह है और हर
मत पंथ के लोग, अन्य भी सब के सब लोगों में जिस प्रकार की खुशी है और भगवान राम के प्रति जिस प्रकार की श्रद्धा है, तो इससे पूरा देश बेहद खुश है, सब लोग खुश हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत एक पुराना सपना था, बहुत संघर्ष हमारे महापुरुषों ने किया था, तो आज वो सपना पूरा होने लग रहा है, उससे सब में खुशी की बात। तो हम तो प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ साथ लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्होंने यात्रा चलाई थी, अशोक सिंघल जी जिन्होंने संघर्ष किया था, और ये तो मेरे सामने के हैं जो लोग जिनका मैंने नाम ले रहा, लेकिन मेरे सामने से पहले तो हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। तो उन सबको भी हम नमन करते हैं कि उनके प्रयास से सारा कुछ है। वो लड़ाई लड़ते रहे इतने लंबे टाइम तक, ये तो हमारे टाइम तो अभी जो आंदोलन आया था हम तो उसकी बात कर रहे हैं। साध्वी रीतमरा जी हैं, स्वामी ज्ञानानंद जी हैं, ये सब के सब लोगों ने बहुत संघर्ष किया, और बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ से भी हैं जिन्होंने जेलें भी काटी और संघर्ष भी किया। आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में नगर निगम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि, परिवार पहचान पत्र, एनडीसी पोर्टल, स्वामित्व योजना, आधार कार्ड अपडेट आदि हेल्प डेस्क का क्षेत्रवासियों ने भरपूर लाभ उठाया। जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की मौके पर पेंशन, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड व अन्य कार्ड बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण व प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए गए हैं। इसके साथ ही कार्यक्रम में संकल्प यात्रा, क्विज प्रतियोगिताओं के विजेताओं, समाज सेवी, सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। वहीं राम मंदिर को लेकर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि आज देश ही नहीं विदेश भी भगवान श्री राम के रंग में राममय हो गए हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इस दिन के लिए असंख्य लोगों ने बलिदान दिया और संघर्ष किया, उन सभी को नमन करता हूँ। बड़ी खुशी की लहर है, उत्साह है लोगों में, क्योंकि उसी समय जिस समय लोग यहाँ आते हैं उसी समय उनके काम हो जाते हैं, और जिस प्रकार से ऑनलाइन सिस्टम है सारा का सारा, तो मेरे ख्याल अब कोई इसमें समस्या नहीं आती। अभी आपने देखा होगा कम से कम 30 लोग ऐसे हैं जिनकी पेंशन लगा के दी, ऐसे ही और दूसरे भी हैं, चाहे उनके घरों के लिए है जो पीएम आवास योजना है उसका है, चाहे दूसरा आयुष्मान का है, तो वो सारे के सारी चीज़ें बढ़ गई, यहाँ तुरंत लोगों को मिल गई, और इससे लोगों को बड़ी खुशी भी। और उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आज नहीं मिली लेकिन उनका वेरीफाई हो गया, और जिनका वेरीफाई हो गया उनका भी 15-20 दिन में वो सारे काम हो जाएंगे। तीसरी बात है कि जिनका ना वेरीफाई होया ना मिला, लेकिन उनको जानकारी है कि ऑनलाइन इस प्रकार से काम हो सकते हैं, तो वो भी उसका लाभ उठाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इससे जागरूकता भी बढ़ रही है और लोगों के काम भी होने लग रहे हैं, जिससे लोगों में बहुत बड़ी खुशी है। समझता हूँ बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, लोग बहुत खुश हैं इससे, और उनको जानकारी मिल रही। कई बार लोग को ये लगता था कि शायद सारे काम सिफारिश से ही होते हैं, वो बैठ गई ना दिमाग में, क्योंकि लंबे टाइम तक सिफारिशें ही चलती रही। लेकिन आज लोगों को पता है कि कोई सिफारिश है नहीं, हम भी लोगों को समझाते हैं, अपनी बात में हम भी समझाते हैं लोगों को, और लोगों को लग भी रहा कि चाहे अगर हम बीपीएल बनना था तो अपने आप बन के आ गया। बीजेपी की मनोहर लाल सरकार में लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ घर बैठे आसानी से मिल रहा है। सरकार ने सारे काम ऑनलाइन कर दिए हैं, जिससे उनको योजनाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है। आज पीएम मोदी और मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा का विकास हो रहा है। लोग बीजेपी सरकार और उसकी योजनाओं से काफी खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।